नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीकानेर के खाजूवाला से। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में एक बार फिर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। खाजूवाला उपखंड क्षेत्र के गांव 9 KJD को खाजूवाला से जोड़ने वाली सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग को लेकर ग्रामीणों ने जबरदस्त विरोध जताया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने सड़क में इस्तेमाल किए गए घटिया डामर का विरोध करते हुए हाथों से ही सड़क की परतें उखाड़कर इसकी पोल खोल दी। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 1 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से बनी यह सड़क मात्र 3.800 किलोमीटर लंबी स्वीकृत थी, लेकिन मौके पर इसकी लंबाई और गुणवत्ता दोनों में गड़बड़ी पाई गई। आरोप है कि ठेकेदार द्वारा मानकों की अनदेखी कर निम्न गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया गया, जिससे सड़क निर्माण कुछ ही समय में जवाब देने लगी। ग्रामीणों ने दोषी ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई करने तथा निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। खाजूवाला से धर्मपाल लेगा की रिपोर्ट। जी, ये रोड है बीकानेर लिंक रोड से माल कॉलोनी वाया 9 KJD होते हुए जो रोड अभी बनी है उसमें घटिया क्वालिटी का माल डाला गया है। और हमारे गांव के स्थानीय निवासियों ने AN साहब को भी अवगत कराया था, लेकिन इस रोड का सबसे घटिया क्वालिटी का माल डाला गया है और ये अभी भी उखड़ रहे हैं। 2 दिन हुए हैं अभी। और हमने विधायक साहब को भी मेल कर दिया गया है और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनसे भी हमारी अपील है कि इस रोड पर ध्यान दिया जाए और जो ठेकेदार को है निर्देशित किया जाए दोबारा इस रोड को क्वालिटी पर वाली बनाया जाए ताकि लोगों को इसका फायदा मिले। श्री गंगानगर शहर में बरसात के दौरान होने वाली जल भराव की समस्या से आमजन को राहत दिलाने के लिए विधायक जयदीप बिहानी ने सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने नगर परिषद प्रशासक के साथ मिलकर प्रमुख नालों के ऊपर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मुहिम शुरू कर दी है। विधायक जयदीप बिहानी ने कहा कि नालों पर अतिक्रमण के कारण हर बार बारिश में पानी जमा हो जाता है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब किसी भी कीमत पर यह स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री गंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। किसी का रास्ता सुगम किया जा रहा है। अब तक वर्षों वर्ष से जो गंगानगर की समस्या थी वो थी बरसाती पानी की निकासी। तो बरसाती पानी की निकासी में नालों के ऊपर जो अतिक्रमण कर लिए, लोगों ने नालों के ऊपर पक्का कंस्ट्रक्शन कर दिया, उसके कारण नालों की सफाई या डीसिल्टिंग नहीं हो पा रही थी। अब नालों की सफाई जब हो जाएगी, एक तरफ UIT STP का निर्माण कर रही है, 2 डिग्गियाँ UIT ने खोद ली, 3 डिग्गियाँ और UIT को खोदनी है। UIT इस बात के लिए सजग है कि STP के ऊपर 5 डिग्गियों का निर्माण करके 1-1 बीघा की 1 डिग्गी है। सावन के दूसरे सोमवार को रायसिंह नगर के कल्याण भूमि शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। शिव भक्त भोले का दूध व जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का विशेष महत्व माना जाता है। मंदिर कमेटी की ओर से शिवरात्रि को लेकर मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया है। हरिद्वार से कावड़ लेकर पहुंचने वाले कावड़ियों का जोरदार स्वागत किया जाएगा। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के अलवर हाईकोर्ट शाखा के आह्वान पर राजगढ़ मुख्यालय पर न्यायिक कर्मचारियों ने 19 जुलाई 2025 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह आंदोलन अधीनस्थ जिला न्यायालयों में कर्मचारियों के पदों के पुनर्गठन की मांग को लेकर किया जा रहा है। धरने पर बैठे न्यायिक कर्मचारी रतनलाल कोहली, मनीष कुमार शर्मा, नारायण लाल सेन, रामवीर रेबारी, सुमन शर्मा, संतोष देवी, देवेंद्र मीणा, दीनदयाल शर्मा ने अपने विचार रखे। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की स्पेशल रिपोर्ट। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी द्वारा गठित अनुशंसा को राज्य सरकार द्वारा नहीं मानने के कारण न्यायिक कर्मचारीगण पिछले 2 साल से इस संघर्ष के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा आज तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की गई है और मजबूर होकर न्यायिक कर्मचारियों को, पूरे राजस्थान के न्यायिक कर्मचारियों को सामूहिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन और हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ा है। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से राज्य सरकार को ये कहना चाहूँगा कि वो जल्दी से जल्दी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना करें और शीघ्र कर्मचारियों के कार्यों को संपादित कराएं, जिससे कि आम जनता को न्याय मिल सके और उनको हो रही परेशानी के लिए हमारी जो मांग चल रही है वो पुनर्गठन कैडर के लिए चल रही है। और हमारे जो प्रांतीय स्तर के नेता है सुरेंद्र नारायण जोशी जी, वो 14 जुलाई से भूख हड़ताल पे हैं और सभी प्रांतीय कर्मचारियों ने मिलकर 18 जुलाई से हमने भी उनका सहयोग करते हुए उनके आह्वान पर यहाँ हम
स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। प्रकरण चूंकि ये है कि हमारे 3 जजों की बेंच पीठ ने हमारे पुनर्गठन कैडर के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है, लेकिन राज्य सरकार अपनी मनमानी, अपनी हठधर्मिता पे उतरी हुई है और हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही है। जिस स्तर पे हम यहाँ पर हमारी मांगे पूरी करने के लिए हमारे जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है वो यानी पदों के पुनर्गठन को लेके है। न्यायिक कर्मचारी संघ समष्टि राजस्थान में ये जो पदों का पुनर्गठन है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से तो प्रस्तावित हो चुका है, स्वीकृत हो चुका है प्रस्ताव, लेकिन राजस्थान सरकार अपनी मनमानी करते उसको मानने को तैयार नहीं है। जयपुर में दिनांक 14 तारीख से 14 जुलाई 2025 से धरना स्थल पर बैठे हैं माननीय सुरेंद्र नारायण जोशी जी हैं और उनके सभी साथी कर्मचारी उनके साथ हैं। श्री माधोपुर शहर में सोमवार सुबह पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा प्रवेशोत्सव विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का उद्देश्य नए प्रवेश के लिए जागरूकता बढ़ाना और शिक्षा के महत्व को जन जन तक पहुंचाना था। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश कुमार अंकुर ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। यह रैली श्री माधोपुर शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, जहाँ पंपलेटों का वितरण भी किया गया। इन पंपलेटों के जरिए पीएम श्री विद्यालय की विशेषताओं और राज्य सरकार की विभिन्न शैक्षिक योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। रैली में यह भी बताया गया कि विद्यालय में बाल वाटिका के तहत नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी कक्षाओं में भी प्रवेश प्रक्रिया जारी है, जहां छोटे बच्चों को खेल खेल में खिलौनों के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।